जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस को कवर करने वाले हैं। कंप्लीटली जितने भी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इम्पोर्टेंट से यहाँ पे मतलब है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम में, जो देखिए टेंस जो टॉपिक है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, कुछ आपके एरर के टाइप के, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको भी हम देखेंगे। ये जो वीडियो है कंप्लीट होने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और आपकी एरर सेक्शन में। तो कंप्लीट चैप्टर करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद यदि टेंस से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपका गलत नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम चाहे जो भी हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर में आपके 3 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जहां से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है टेंस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका वर्ब, जिसमें कि आपके जीरंड और जैसे कि पार्टिसिपल है, जीरंड है, ऐसे कुछ कंसेप्ट आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यदि आप इन तीनों टॉपिक्स को भी कर लेते हो तो लगभग 50 to 60% एरर और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके क्वेश्चंस आप एग्जाम में डायरेक्टली कर पाओगे। तो देखिए, वन बाय वन इन वीडियोस के जरिए हम कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे और आज टेंस को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड रिटन अपने जो खुद के नोट्स हैं वो बनाइए। जैसा कि आपको समझ में आता है यहाँ पे मैं एलेबोरेट करूँगा, उसके बाद में आपको जो अपने नोट्स हैं वो बनाने हैं और उसके बाद उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी, उनको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एरर के फॉर्म में देखेंगे। यानी कि एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में कि इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है। तो एरर के फॉर्म में है, क्वेश्चन आपके सामने है और उसके बाद इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखने के बाद। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे, वाहिल वी वर स्लीपिंग ए थीप केम इनटू माय हाउस, नो एरर। तो देखिए, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, एक ट्राई दे सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद यहाँ पे आंसर्स को मैच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, वाहिल वी वर स्लीपिंग, यानी जब हम सो रहे थे, ए थीप केम इनटू। तो देखिए, केम इनटू ये फ्रेजल वर्ब भी है, यानी कि ज़बरदस्ती घुस जाना किसी के घर के अंदर या फिर किसी और टेरिटरी में, केम इनटू ज़बरदस्ती घुस जाना। माई हाउस यानी एक चोर घुस गया जब हम सो रहे थे। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पे एक तरफ कंटिन्यूस टेंस दिया जाए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और उनको जोड़ा जाए वाहिल और वैन से, वाहिल और वैन से जोड़ा जाए, तो फिर आप क्या करते हो यहाँ पे कि दूसरी तरफ जो आपका टेंस होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो क्या दिया गया है? वाहिल वी वर स्लीपिंग, जब हम सो रहे थे। तो यहाँ पे ए थीप केम इनटू क्या है? कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया गया है। तो वाहिल से जब 2 सेंटेंस जोड़ा जाए जिसमें कि एक कंटिन्यूस हो और दूसरा क्या है, हो चुका हो, तो वो क्या है, दूसरा सेंटेंस उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में पूछा जाता है। तो देखिए, कुछ यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे आप और भी ज़्यादा क्लियर यहाँ पे समझ पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि एक तरफ आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है, उसके बाद बीच में वैन या वाहिल से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, और उसके बाद जो आपका टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए एग्जांपल, कि वाहिल यू वर स्टडिंग, यानी जब तुम पढ़ रहे थे, वन ऑफ योर फ्रेंड्स केम टू मीट यू, यानी तुम्हारा एक दोस्त आप तुमसे मिलने आया जब तुम पढ़ रहे थे।
तो वाहिल यू वर स्लीप स्टडिंग वन ऑफ योर फ्रेंड्स केम टू मीट यू। तो देखिए वाहिल से सेंटेंस को जोड़ा गया है और एक कंटिन्यूस में है। तो दूसरा क्या है, इंडेफिनेट में यहाँ पे आएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछी जाएगी। तो एक क्वेश्चन और देखिए, उससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे, व्हेन, जब, रामू आस्क्ड ए क्वेश्चन, जब रामू ने एक क्वेश्चन पूछा। तो व्हेन यहाँ पे व्हेन से जोड़ दिया और वहाँ पे वाहिल से जोड़ रहा था। तो इस प्रकार से जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाए तो एक तरफ क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि वीडियो को यदि समझ में नहीं आता है तो एक से ज़्यादा बार भी आप देख सकते हो, ताकि आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इमेजिनरी सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में इस कंसेप्ट पे आधारित भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, इफ़ आई वॉज ए बर्ड, यानी यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो देखिए ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है और साथ ही साथ कंडीशनल सेंटेंस भी यहाँ पे फॉलो होता है। तो देखिए इफ़ के साथ, इफ़ आई वर ए बर्ड, जब भी आपको इमेजिनरी सेंटेंस दिया जाए, यानी कि यदि ऐसा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, सब्जेक्ट चाहे आपका जो भी हो, आई हो या ही हो या सी हो, आपको जो वर्ब लगानी है वो वोज न लगा के यहाँ पे हमेशा वर लगानी है। इमेजिनरी सेंटेंस में आपको हमेशा यहाँ पे वर लगानी है, इफ़ आई वर ए बर्ड, यानी कि यदि मैं एक बर्ड होता। तो यहाँ पे आपको क्या सही करना है, वोज की जगह वर करना है, और उसके बाद क्या होगा, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो देखिए जब भी वोज वर आपको अकेले दिखे सेंटेंस में, तो ये क्या करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करते हैं, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो एक तरफ और इफ से सेंटेंस को जोड़ा जाए तो वो कंडीशनल सेंटेंस भी बन जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये जो हम आगे आने वाली वीडियो, इसी वीडियो में आगे हम कंडीशनल सेंटेंस जो देखेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कब कैसे यहाँ पे इनको जोड़ा जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। तो अब ये देख लीजिए कि जब आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया जाए एक तरफ, तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वोज की जगह यदि हम वर यहाँ पे कर देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये इमेजिनरी क्वेश्चंस होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार इमेजिनरी सेंटेंस का क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए इमेजिनरी सेंटेंस क्या है, जहाँ पे आपको कल्पना की जाए, यानी कि मान लीजिए आप कहते हो कि इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं ऐसा करता, यानी कि कंडीशन बताई जाती है, इमेजिन किया जाता है जो कि वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, इफ़, इन केज, एज इफ, विश, प्रोवाइडेड। इनके बाद आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी, यानी कि वर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, शी टॉक टू यू, यानी आपसे वह बात करती है, एज इफ, मानो सी वर योर फ्रेंड, मानो वह तुम्हारी दोस्त है, वह तुमसे ऐसे बात करती है। तो यहाँ पे एज इफ दिया गया है, यानी कि मानो, यानी कि इमेजिन किया गया है, इमेजिनरी ये सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको समझना पड़ता है कि सेंटेंस में इमेजिन किया गया है, सपोज किया गया है, इमेजिनरी सेंटेंस है, यहाँ पे रियलिटी नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बहुत ही मतलब हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 3 से 4 प्रकार के आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कंप्लीटली। उसमें पहला नंबर क्या है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यानी कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो
तो देखिए पढ़ने में तो ये क्वेश्चन सही लग रहा है, लेकिन जो ग्रामेटिकली ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। तो वो क्यों, यहाँ पे देख लीजिए कि ए पार्ट में क्या है कि यहाँ पे दिया गया है इफ़ यू विल वर्क हार्ड। तो देखिए कभी भी यदि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस दिया जाए आपका, तो जब इफ़ वाला जो क्लोज होता है, यानी कि एक क्लोज तो ये होता है इफ़ वाला, इफ़ यू वर्क हार्ड, दूसरा होता है जिसमें दूसरी बात बताई जाती है यू विल गेट सक्सेस। तो इफ़ वाले क्लोज में कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये विल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इफ़ के साथ आएगा, तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आएगा, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। यू विल गेट सक्सेस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है यहाँ पे। तो एक तरफ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। ये क्या है, ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या यहाँ पे नियम फॉलो होता है वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो वहाँ पे क्या होगा कि शर्त बताई जाएगी। ये जो वर्ड्स हैं आपके सामने, इफ़, एज सून एज, इन केज, प्रोवाइडेड, बशर्ते, अनटेल, अनलिस, ये वर्ड तो आएंगे ही। कभी कभार क्या होता है कि ये वर्ड भी नहीं दिए जाते और आपको सेंटेंस पढ़ने से ये पता लगेगा कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी कि कंडीशन बताई जाती है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस प्रकार से कंडीशन बताई जाती है। तो जब भी कंडीशन बताई जाए और ये वर्ड्स आपके दिए गए हो, इनमें से कोई एक दिया गया होगा सेंटेंस में, ज़्यादातर आपको इफ़ ही देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे फिर तीन प्रकार के आपके इस मेनली जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो ये होते हैं कि यदि इफ़ के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया जाए, तो दूसरी तरफ दूसरे क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। और यदि इफ़ के साथ आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया जाए, तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि वहाँ पे इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड डू दिस, मैं ये करता। तो एक तरफ क्या था कि आई के साथ वर दिया गया था, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके साथ ही दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया था। यदि वो इमेजिनरी सेंटेंस था, फिर भी वहाँ पे क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंस भी फॉलो हो रहा था। तो इफ़ के साथ यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया जाए, तो दूसरी तरफ क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है, यदि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया जाए, तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिनसे आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, किस प्रकार से इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपको आसानी से और भी समझ पाओगे कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये सभी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और इनसे आप समझ पाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, सी विल नॉट कम इन केज। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि इफ़ की जगह क्या है कि कुछ और भी कंडीशनल वर्ड दे देता है। तो इन केज दे दिया ना, इन केज इट रेन्स, यदि बरसात होती है, सी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। तो देखिए कंडीशन भी बता दी, यानी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। तो यदि बरसात होती है तो वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने पे और कंडीशनल जो यहाँ पे वर्ड है उसको देखने से पता लगेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो क्या है यहाँ पे कि सी विल नॉट कम। तो यहाँ पे समझ गए कि एक तरफ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया गया है, तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस दिया गया है, यानी कि पहले नंबर वाला कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। इफ़ यू वेंट टू टेक एग्ज़ाम, यानी कि यदि तुम एग्ज़ाम देने जाते। इफ़ के साथ क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, यानी कि सेकंड वाला कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू वेंट टू टेक एग्ज़ाम, यू वुड पास इट,
तो देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दे दी गई है, जैसा कि कंडीशनल सेंटेंस में होता है। यदि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सही है, नो एरर। तो थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पे भी कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यू हैड सबमिटेड द एग्ज़ाम। यदि तुमने एग्ज़ाम सबमिट किया होता तो क्या होता, इफ़ यू हैड सबमिटेड द एग्ज़ाम फॉर्म यू वुड हैव गोट एडमिट कार्ड टू टेक द एग्ज़ाम। यदि तुमने एग्ज़ाम को फॉर्म भरा होता तो तुम्हें एडमिट कार्ड मिलता एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन बताई गई है और एक तरफ क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है थर्ड। तो देखिए जीरो कंडीशनल भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, इफ़ यू हीट द आइस। यदि तुम आइस को क्या है, हीट करोगे, गर्म करोगे तो इट विल मिल्ट। तो यहाँ पे देखिए विल का यूज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जब भी कुछ ऐसी बात बताई जाए जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसे कि डिनाई नहीं किया जा सकता, वहाँ पे क्या है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस यूज होता है। दोनों ही तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे देखिए इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, तो दोनों तरफ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि इजी से इजी तरीके से, शॉर्ट तरीके से, जितना कम हो सके उस तरीके से आपको बेस्ट मटेरियल जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है वो प्रोवाइड करा सकूं। तो आई होप कि आप भी यहाँ पे समझोगे और वीडियो को भी शेयर करोगे ताकि मुझे भी अच्छा लगे और भी टॉपिक्स मैं इसी प्रकार से आपके लिए लेके आऊँ जल्द से जल्द। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वर्ब से रिलेटेड होगा और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो वन वीडियो वन टॉपिक यहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि आप सपोर्ट ज़रूर करोगे और वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में भी ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 years हैव पास्ड सिंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। यानी कि 3 साल गुजर चुके हैं जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है। तो देखिए इसमें सीधा सा क्या है कि जब सिंस आपका कंजक्शन बन के आए, यानी जब सिंस से दो सेंटेंस को जोड़ा जाए, तो जो पहले वाला जो आपका क्लोज होता है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, यानी कि हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी वाला आपका यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से यूज होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, जब सिंस से दो सेंटेंस जोड़े जाए तो पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखिए ये आपने पहले भी सुना होगा कि जब दो ऐसी कंडीशन दी जाए जहाँ पे एक काम हो चुका है उसके तुरंत बाद दूसरा काम होता है, तो जो पहला काम होता है ना उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस की यूज करते हैं, और जो बाद में काम होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि जो पेशेंट है वो मर चुका था, हैड डाइड, बिफोर से पहले, द डॉक्टर केम। तो पहले के क्या काम हुआ, पहले क्या हुआ, पेशेंट के मरने का काम हुआ, तो द पेशेंट हैड डाइड, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है। और बाद में कौन आता है, डॉक्टर, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी जो पहले काम होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में काम होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ने से पता लगेगा कि इसमें दो काम बताए गए हैं बैक टू बैक, यानी एक काम होने के बाद सीधा दूसरा काम होता है। तो वो इस प्रकार से होता है सेंटेंस में फ्रेम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन क्या है, द पेशेंट विल हैव डाइड, यानी कि जब यही सेंटेंस यानी कि यही जो कंडीशन है आपको फ्यूचर में दे दी जाए, द पेशेंट विल हैव डाइड यानी कि पेशेंट मर चुका होगा, बिफोर से पहले, द डॉक्टर कम्स,
तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो पहला वाला क्लोज है बिफोर से पहले, वो आपको क्या दिया है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया गया हो तो दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना होता है, न कि पास्ट इंडेफिनेट। आई होप आप समझ पाए होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिया भी है जो आपका स्ट्रक्चर बनता है। यदि फ्यूचर परफेक्ट दिया है और बिफोर से जोड़ा गया है तो बाद में आपका पास्ट इंडेफिनेट होगा। देखिए इंडेफिनेट का मतलब ये है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये तो आई होप इतना तो आप जानते होंगे कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है। और यदि पास्ट परफेक्ट दिया हो और फिर बिफोर से जोड़ा हो तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, जैसा कि हमने क्वेश्चंस देख ही लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, और इससे भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 8 है, इट इज़ हाई टाइम यू वेंट बैक, यानी ये सही समय है, आपको वापस जाना चाहिए। नो एरर। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में दिया जाए इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद यदि आपको सब्जेक्ट दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि यहाँ पे सब्जेक्ट न दे के टू दिया जाए, टी और टू, तो उसके बाद हमेशा टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सभी जानते हो। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। और बल्कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है वहाँ पे यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ हाई टाइम यू वेंट बैक, आपको वापस जाना चाहिए। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडी फॉर ओवर करियर। सॉरी, क्वेश्चन है इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी फॉर ओवर करियर, यानी कि हमें अपने करियर के लिए पढ़ने के लिए सही समय है। इट इज़ हाई टाइम, तो देखिए यहाँ पे वही सेंटेंस है इट इज़ हाई टाइम, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट न देके, यानी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टू, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी स्टडी, तो नो एरर, ये सही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ये यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, इसके बाद यदि सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और यदि इसके बाद टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि डायरेक्ट आपके टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्या है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव क्लियर्ड एनी गवर्नमेंट एग्जाम नो एरर। तो देखिए कुछ आपके वर्ड ये फ्रेजेज है, जैसा कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकेंड टाइम, इट इज़ द थर्ड टाइम, इट इज़ द लास्ट टाइम, इस प्रकार से आपको दिया जाए सेंटेंस में, तो उसके बाद डेट आता है, और उसके बाद आपका जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस। यानी कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय है कि आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, यू हैव क्लियर्ड एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन और है आपका इसी से रिलेटेड। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जब भी आपको बाई के साथ फ्यूचर टाइम दिया जाए या प्रेजेंट टाइम दिया जाए तो दूसरी तरफ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बाई 2023 यू विल हैव ज्वाइनड एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यानी कि 2023 तक आप कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज्वाइन कर ही लोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई के साथ टाइम दिया है फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो देखिए जब बाई के साथ प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम दिया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और यदि बाई के साथ पास्ट टेंस दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स ये आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे जहाँ से
डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और अब हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके CDS एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये था CDS 1 2021 एग्ज़ाम, जहाँ पे कि आपका ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये आपका 10 से क्वेश्चन है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा दैट सी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज़ हर डिग्री बाय 2023, कि वह 2023 तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो देखिए बाई के साथ टाइम दिया है ना, अभी हमने पढ़ा कि जब बाई के साथ फ्यूचर टाइम दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये एक 2020 का पेपर है जो कि CDS में ही आया है और इससे कम ही रहेगा लेवल, किसी भी एग्ज़ाम का CDS से कम ही रहेगा इंग्लिश का। ये आपका मतलब टॉप लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल UPSC एग्ज़ाम करवाता है। तो आप समझ सकते हो कि क्या एग्ज़ाम का लेवल रहता है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि यहाँ पे आपका क्या है, ग्रामर से 10 से क्वेश्चन है। इफ़ आई वर यू, अभी हमने पढ़ा था इमेजिनरी सेंटेंस, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस में क्या होता है कि वर होता है हमेशा आई के साथ भी, ही के साथ भी, सी के साथ भी। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ आई वर यू यानी यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब है यदि मैं तुम्हारी जगह होता। उसके बाद क्या है, आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब, तो मैं जॉब को चेंज नहीं करता। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि इफ़ के साथ जब इमेजिनरी सेंटेंस हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो वर का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे वर का यूज कर देते हैं तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी बन जाता है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करता है तो दूसरे क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है वुड नॉट गो। तो यहाँ पे क्या है, फॉर चेंजिंग द जॉब, यहाँ पे चेंज होना चाहिए, चेंज की जगह चेंजिंग होना चाहिए। वुड नॉट गो फॉर चेंजिंग द जॉब, यानी जॉब को चेंज नहीं करने वाला है। फोर के साथ यहाँ पे ING का यूज किया जाना चाहिए, जीरेंड का यूज होना चाहिए था। तो सी पार्ट में यहाँ पे एरर है, बाकी ये जो आपका इमेजिनरी सेंटेंस है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन आपका है 51 क्वेश्चन देखिए क्या है। 51 क्वेश्चन में है इफ़, यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दिया इफ़ आई डैश ए गुड मैच, यदि मेरे पास एक गुड मैच होता, आई वुड हैव गोट मैरिड। तो आपको समझना कैसे है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी। तो देखिए दूसरे क्लोज में क्या दिया है, वुड हैव गोट मैरिड, वुड हैव गोट यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। यानी कि एक तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो इफ के बाद। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा है ऑप्शंस में से, ऑप्शन नंबर ए हैड फाउंड। इफ़ आई हैड फाउंड ए गुड जॉब, यदि मुझे एक अच्छा गुड मैच, यदि मुझे एक अच्छा मैच मिल चुका होता तो मैं शादी कर चुकी होती। यहाँ पे ये है इसका मतलब। तो आई वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे वुड हैव, तो एक तरफ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए एक यहाँ पे कंसेप्ट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको अगो दिया जाए, कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको अगो दिया जाए, यस्टरडे दिया जाए, कोई भी डेट दी जाए, यानी कि 1970, 1730, तो उसमें क्या होता है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आई वेंट टू कैनेडा ए फ्यू ईयर्स अगो, यानी यहाँ पे अगो दिया गया है, यस्टरडे दिया जाए, कोई भी डेट दी जाए, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करना होता है। और दूसरा ये है कि जब कभी आपको कोई भी हैबिट बताई जाए, यानी कि मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ, और यहाँ पे यदि कोई भी हैबिट बताई जाए और यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाए, हैबिचुअल एक्ट बताया जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं ग्रामर के, ग्रामर में टेंस टॉपिक से वो हमने किए और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो फ्रेंड्स आपसे बस रिक्वेस्ट यही है
कि कमेंट में भी बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को भाई शेयर करना, जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको इसी प्रकार से कंप्लीट करने का। और यदि आपका कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हो, कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।